दोस्तों, मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, मगर इसी महीने की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिनकी याद में बहुत सी जगहों पर ढोल तासे बजाकर ताजियों का मातमी जुलूस निकाला जाता है और मुहर्रम का यह त्योहार मनाया जाता है। मगर इस बार मुहर्रम 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और इस बार मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाई हैं। 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं, जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की याद में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना घर बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का दर्दनाक वाकया घूमने लग जाता है। हजरत इमाम हुसैन और छोटे छोटे मासूम बच्चों की शहादत को याद करके हर इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए 9 और 10 मुहर्रम के दिन ताजिया भी निकाली जाती हैं। यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें मुसलमान ढोल तासे बजाते हैं और अखाड़ा खेलते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो लकड़ियां घुमाते हुए भी चलते हैं और शोर शराबा करते हैं, जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 को लेकर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाई हैं, यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं, जिनको लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। और यही नहीं, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप इन 5 गलतियों को भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 1, ताजियों की हाइट कम रखी जाए। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2025 के लिए योगी सरकार ने अपना पहला आदेश तो यह जारी किया है। इस बार ताजियों की हाइट कम की जाए, यानी कि इस बार कहीं पर भी ऊंचे ऊंचे ताजिए ना बनाए जाएं और ना ही गलियों में और बाजारों में ऊंचे ऊंचे ताजिए घुमाए जाएं। इसे लेकर योगी सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि ताजिया के लिए किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा और ना ही कहीं पर भी कोई तार हटाए जाएंगे। तय मानक के तहत ही ताजियों की ऊंचाई होनी चाहिए। और इस बार योगी सरकार ने ताजियों की हाइट को लेकर तय मानक रखा है 12 फुट, यानी कि 12 फुट से ज्यादा की हाइट वाले ताजिए कहीं पर भी नहीं निकाले जाएंगे। इन पर सख्ती के साथ में पाबंदी लगाई जाएगी और साथ ही योगी सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 2, शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2025 के मौके पर योगी सरकार ने अपना दूसरा आदेश यह जारी किया है, यानी कि अपना दूसरा नियम यह बनाया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन न करने पाए, यानी कि हथियारों को लहराता हुआ न चले। इसका मतलब यह है कि इससे पहले जिस तरह से मुसलमान ताजियों के जुलूस में हथियारों को लहराते हुए चलते थे, हाथों में तलवारें और लकड़ियां लेकर घूमते हुए चलते थे, इसे लेकर इस बार योगी सरकार ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और साथ ही अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश भी दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ अगर मिलता है या हथियारों को लहराता हुआ चलता है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, इस बार आप मुहर्रम के मौके पर यह गलती भी भूलकर ना करें, यानी कि ताजिया के जुलूस में किसी भी तरह का कोई अवैध हथियार लेकर ना घूमें और ना ही किसी भी तरह के कोई हथियार को लहराते हुए चलें और ना ही इस बार मुहर्रम के मौके पर आप शस्त्रों का प्रदर्शन करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 3, माहौल खराब ना करें। दोस्तों,
योगी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपना तीसरा आदेश यह जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में कोई भी शख्स भड़काऊ बयानबाजी और नारेबाजी न करने पाए और न ही इस बार कोई भीड़ इकट्ठा करके हुड़दंग करने पाए। इस बार योगी सरकार ने प्रशासन को पूरी तरह से छूट दे दी है कि इस बार ताजिया के जुलूस के दौरान कोई भी शख्स अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने मुहर्रम 2025 के मौके पर अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि वह अभी से संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और इस तरह से माहौल खराब करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, योगी सरकार के इस आदेश के बाद यूपी पुलिस फौरन ही एक्शन मोड में आ चुकी है। चाहे फिर लखनऊ हो, सहारनपुर हो, संभल हो या श्रावस्ती हो, चप्पे चप्पे पर योगी पुलिस की पैनी नजर है। और यही नहीं, अब योगी सरकार का यही मॉडल एमपी और महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। नंबर 4, अफवाह ना फैलाएं। दोस्तों, इस बार मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने अपना चौथा आदेश यह जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स झूठी खबरें और अफवाह न फैलाने पाए और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको सख्ती के साथ में निपटने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि वह इस बार मुहर्रम के मौके पर सोशल मीडिया की भी 24 घंटे निगरानी रखें। इस बार मुहर्रम के मौके पर अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है या फिर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी सख्त निर्देश दिया है कि इस बार इस बात का भी खास ध्यान रखा जाए कि मुहर्रम के मौके पर कोई भी भड़काऊ बयानबाजी भी ना करने पाए। ऐसे लोगों पर भी खास निगरानी रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। और नंबर 5, ताजिया तय रूट के हिसाब से ही निकले। दोस्तों, मुहर्रम 2025 के मौके पर योगी सरकार ने अपना 5वां आदेश यह जारी किया है। इस बार ताजिया रखने की जगह तय की जाए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ताजिया अपने तय रूट के हिसाब से ही निकले, यानी कि ताजिया निकालने का जो रूट तय किया गया है उसी रास्ते से ताजिया निकाले जाएं और साथ ही ताजिया के जुलूस में कोई भी ऐसी वैसी हरकत भी ना होने पाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हों। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना होने पाए। अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगह पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए और फौरन ही ऐसी जगहों पर पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और साथ ही ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी भी रखी जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इस दौरान अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। इसके अलावा इस बार योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ताजिया के जुलूस में सिर्फ 2 ही लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किया जाए और ज्यादा शोर शराबा भी ना किया जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह आदेश सिर्फ मुहर्रम और ताजियों को लेकर ही नहीं है बल्कि आने वाले हर त्योहारों के लिए है ताकि सारे त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जा सके। इसके लिए योगी सरकार अब से ही पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है। अलग अलग जगहों पर यूपी पुलिस सैकड़ों लोगों को अब से ही पाबंद कर रही है। उन्हें नोटिस दिया जा रहा है ताकि उनकी तरफ से कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना होने पाए। यही वजह है कि बहुत सी जगहों पर मौलाना भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि इस बार सीएम साहब ने बिल्कुल सही आदेश जारी किए हैं। इस बार कोई भी मुसलमान किसी नई परंपरा को डालने की कोशिश ना करें।
12 फीट से ऊंचे ताजिया ना निकालें और जिन रास्तों से ताजिया निकालने का रूट बना हुआ है उन्हीं रास्तों से ताजियों का जुलूस निकाला जाए, यानी कि नए रास्ते से ताजिया निकालने की गलती ना करें। दोस्तों याद रखें, मुहर्रम का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें। 9 और 10 मुहर्रम के दिन का रोजा रखें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस बार हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में जरूर पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सही और गलत को समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हम सबको हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने की हिदायत दे और हमारे अंदर दीन इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा पैदा करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो मंजर सऊदी अरब में दिखाई दे रहा है वह सिर्फ एक आम तूफान नहीं बल्कि एक ऐसी खामोश चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना हर इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, एक तरफ फिलिस्तीन में बेगुनाहों की चीखें आसमान को चीर रही हैं और दूसरी तरफ उसी उम्मत के सबसे ताकतवर मुल्क सऊदी अरब में अचानक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आता है कि बड़े बड़े शहर रेत के अंधे तूफानों में गुम हो जाते हैं। दिन में रात उतर आती है, लोग अपने ही घरों में कैद हो जाते हैं और हर तरफ सिर्फ खौफ और अफरा तफरी का आलम छा जाता है। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी हकीकत छुपी हुई है जिसे आज दुनिया समझने से इनकार कर रही है? आखिर क्यों इस तूफान के बाद लोग रो रो कर तौबा कर रहे हैं और क्यों सोशल मीडिया पर इसे अल्लाह का अजाब कहा जा रहा है? क्या यह वाकई एक इशारा है आने वाले बड़े बदलाव का? आज के इस वीडियो में हम आपको वह सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप खुद फैसला कीजिए, क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ा पैगाम? दोस्तों, फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों पर रहो रहे जुल्मो सितम को देखकर खामोश रहने वाले और अपने मुल्क में नाच गानों का जश्न मनाने वाले सऊदी अरब पर आया अल्लाह ताला का ऐसा अजाब कि जिसे देखकर आज सऊदी अरब के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, रो रो कर अल्लाह से तौबा कर रहे हैं। और यही नहीं, सऊदी अरब में आए अल्लाह ताला के इस भयंकर अजाब को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है। इसमें रहने वाले तकरीबन सभी लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा यही वह देश है जिसके शहर मक्का मदीना में अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश हुई थी और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यही वजह है कि दुनिया भर में अगर कहीं पर भी मुसलमानों पर कोई जुल्मो सितम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान खास तौर पर सऊदी अरब की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। मगर आज बड़े अफसोस की बात है कि जहां पर एक तरफ फिलिस्तीन में मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ सऊदी अरब में नाच गानों की महफिल सज रही है। मस्जिद नबवी में फिल्म की शूटिंग चल रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मस्जिद नबवी में किस तरह से फिल्म की शूटिंग चल रही है। अब इन्हें यह नहीं पता कि मस्जिद नबवी अल्लाह के प्यारे नबी की मस्जिद है। इसमें फरिश्ते भी इजाजत लेकर आते थे, लेकिन आज इस पाक जगह में भी यह लोग शूटिंग करने लगे हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह की जात बहुत बड़ी और बेनियाज है। जब इंसान अपनी हदों को, अपनी लिमिट को क्रॉस करने लग जाता है तो फिर उन पर अल्लाह ताला का अजाब जरूर आता है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब के साथ में हो रहा है। आज सऊदी अरब में हर तरफ अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं पर जलजले आ रहे हैं तो कहीं पर आंधी और तूफान आ रहे हैं तो कहीं पर ओले बरस रहे हैं। और यही नहीं, इस वक्त सऊदी अरब में इतना भयंकर आंधी तूफान आया हुआ है जिससे बड़े बड़े पेड़ पौधे गिरने लगे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और यही नहीं, अब तो यह भी खबर आ रही है कि इस भयंकर आंधी के दौरान सऊदी अरब में कई जगहों पर आग भी लग चुकी है,
जिसकी वजह से सऊदी अरब के हालात अब बेकाबू होने लगे हैं। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। खास करके रियाद, जीजान, अब्बा, मक्का और अल कसीम में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। देखते देखते इस रेतीले तूफान ने पूरे सऊदी अरब को रेत के घने बादलों में ढक दिया। पूरा शहर धूल की मोटी चादर में छिप गया और जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई। सड़कों पर सन्नाटा छा गया, गाड़ियां थम गई, लोग घरों में कैद हो गए। धूल भरी आंधी इतनी ज्यादा तेज थी कि दिन में रात हो गई। किंगडम टावर और अल फैसल या टावर जैसी ऊंची इमारतें भी धूल के गुब्बार में ओझल हो गई। सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान के बाद दुनिया भर के मुसलमान इसे अल्लाह ताला का अजाब बता रहे हैं। लोगों का दावा है कि सऊदी अरब गाजा के मुद्दे पर खामोश है। लोग कह रहे हैं कि जब बेगुनाहों पर जुल्म हो और बड़ी बड़ी ताकतें चुप रहें तो कुदरत भी अपना अजाब नाजिल जरूर करती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरे अरब मुल्कों में हर तरफ अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं पर जलजले आ रहे हैं तो कहीं पर आंधी और तूफान आ रहे हैं तो कहीं पर ओले बरस रहे हैं, क्योंकि आज जितने भी अरब मुल्क हैं वह सब यहूदो नसारा के दोस्त बने हुए हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया है कि ए ईमान वालो, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ, लेकिन फिर भी यह लोग यहूदो नसारा को अपना दोस्त बनाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि आज अरब के लोग हर जगह पर जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनसे अपने दीन का काम खींच लिया है। हालांकि दीन का जो मरकज था वह मक्का और मदीना था, अरब था, लेकिन इन लोगों ने दीन की कदर नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में सहाबा इकराम ने दीन की कदर की, दीन को फैलाया और इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अरब के यह लोग अय्याश परस्त हो गए, और खास करके जब से सऊदी अरब की गद्दी पर मोहम्मद बिन सलमान बैठा है तब से सऊदी अरब का पूरा निजाम बदल गया है। सऊदी अरब पूरी तरह से आज अय्याशी में डूब चुका है। आज सऊदी अरब में जगह जगह पर शराब खाने और नाच गानों की महफिलें चल रहे हैं। इनको कोई भी फिक्र नहीं है कि फिलिस्तीन और ईरान के अंदर मुसलमानों के मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें ज़िबाह हो रही हैं। अब तक फिलिस्तीन में 90,000 लोगों को शहीद कर दिया गया है। 4 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। और यही नहीं, अब तो यहूदी मस्जिद अक्सा में भी दाखिल हो चुके हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक यहूदी मस्जिद अक्सा में घुस गए हैं और अब उन्होंने अपने तरीके की इबादत को मस्जिद अक्सा में करना शुरू कर दिया है और वहां से मुसलमानों को बेदखल किया जा रहा है। लेकिन इधर दूसरी तरफ सऊदी अरब बिल्कुल खामोश और तमाशाई बना हुआ है। मगर कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता है उनका खुदा होता है, और खुदा की लाठी बे आवाज होती है। जब भी यह किसी पर पड़ती है तो बड़े बड़ों को खाक में मिला देती है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब में होने लगा है। और आज सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि सारे अरब मुल्क शदीद बेहयाई और बेगैरती के शिकार हो चुके हैं। अगर इन लोगों के साथ अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती तो अब तक ना जाने कितनी बार इन लोगों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका होता और अब तक यह तमाम अरब मुल्क कब के ही मिट चुके होते। लेकिन यह लोग अल्लाह की तरफ से दी गई इस डील को बड़े ही गलत और नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी आखिरत को भूल बैठे हैं। मगर याद रखें, अल्लाह ने हर चीज की एक लिमिट रखी है। अल्लाह पाक हर किसी को एक वक्त तक डील देता है ताकि वह सुधर जाए, लेकिन फिर भी जब वह नहीं सुधरता है तो फिर अल्लाह ताला उसे ऐसा पकड़ता है कि फिर उसे संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता है। दोस्तों, अभी अभी सऊदी अरब में जो यह भयंकर आंधी तूफान आया है, जिसमें सऊदी अरब की जो हालत बनी है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे यह सऊदी नहीं बल्कि कोई गरीब मुल्क है जिस पर अल्लाह ताला का भयंकर अजाब नाजिल हुआ है। अल्लाह ने जीते जी सऊदी अरब को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की एक छोटी सी झलक दिखाई है। अल्लाह ने इनको यह दिखा दिया है कि देखो, यह मेरा अजाब है, तुम लोग चाहकर भी मेरे अजाब को अपने ऊपर से खत्म नहीं कर सकते हो। अभी सऊदी अरब में जो यह आंधी भरा तूफान आया है, यह सऊदी वालों के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। हर कोई इस भयंकर तूफान में अपनी जान बचाने के लिए
इधर उधर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इस भयंकर तूफान में किसी को भी यह मालूम नहीं था कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहां पर है, मेरे घर वाले किधर हैं, मेरे बीवी और बच्चे कहां पर हैं। बस हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था, ऐ लोगों, सऊदी अरब की पाक सर जमीन को यहूद और नसारा से पाक रखना। लेकिन अफसोस, आज इसी मुबारक सर जमीन पर नाचने वाली यहूदी लड़कियों को बुलाया जा रहा है और उनके लिए शराब की महफिलें सजाई जा रही हैं। लेकिन याद रखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर यहूद और नसारा के साथ दोस्ती करने से मुकम्मल तौर पर मना फरमाया है और साथ ही यह भी फरमाया है कि यह लोग कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद आज पूरे अरब मुल्कों में कुरान पाक और इस्लाम की खिलाफ वर्जी खुले तौर पर की जा रही है। मगर याद रखें, यह काम अल्लाह के नजदीक एक निहायत ही नापसंदीदा अमल है। अल्लाह ताला ने इससे पहले भी इन अरब वालों को खबरदार करने के लिए अपने छोटे छोटे बहुत से अजाब नाजिल किए थे, लेकिन यह अरब वाले तो इनसे सबक लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज सऊदी अरब अल्लाह के शदीद अजाब में मुब्तला हो चुका है। यहाँ पर आए इस भयंकर तूफान से बहुत तबाही मची है। आप खुद इस तूफान को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह तूफान कितना ज्यादा भयंकर रहा होगा। याद रखें, सऊदी अरब में यह तबाही अल्लाह की तरफ से इन लोगों के लिए एक वार्निंग है और यह इनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐलान है कि इंसान चाहे जितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन इंसान अल्लाह की कुदरत पर गालिब नहीं हो सकता है। अल्लाह की कुदरत और ताकत हमेशा से गालिब है और गालिब रहेगी। यह लोग इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएं, उतना ही इनके हक में बेहतर होगा, क्योंकि यह लोग कभी भी अल्लाह के साथ में पंगा नहीं ले सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि जुल्म के ताल्लुक से हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उन पर जुल्म करो और ना ही उन पर जुल्म होने दो। और जो कोई अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा, अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा, और जो कोई अपने मुसलमान भाई की तकलीफ को दूर करेगा तो अल्लाह पाक कल कयामत के दिन उसकी तकलीफ को दूर फरमाएगा। वहीं पर अगर कोई किसी जालिम का साथ देगा तो अल्लाह ताला उसको तबाहो बर्बाद करके रख देगा। इसके बाद अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सब जो आज हम देख रहे हैं वह सिर्फ मौजूदा हालात का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत पुरानी कहानी छुपी हुई है जो आज फिर से सामने आ रही है। क्या वजह है कि जिस सरजमीन को कभी तौहीद का मरकज माना जाता था, उसी के बारे में आज ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो हर सुनने वाले को हैरान कर देते हैं।